हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हबीब यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि HU टॉप से स्कॉलरशिप अनाउंस करती है हर साल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने HU टॉप्स 100% स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इनकी डेट्स और डेडलाइंस क्या हैं। ठीक है, इसके साथ हम इनका जो टेस्ट है उनका जो है वो क्राइटेरिया देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, और इसके साथ में आपको जो है वो इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी बताऊंगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट वीडियो को पूरी देखनी है और एक लाइक करना है और एक सब्सक्राइब कर देना है भाई के लिए। सही है। अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा हबीब यूनिवर्सिटी के हवाले से, कि आपको हबीब यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी चाहिए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। अब यहाँ पर देखें, वैसे इनकी जो फ़ीस है ना वो पर सेमेस्टर है 6 लाख और पर ईयर है 12 लाख के करीब। लेकिन आप एज ए टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पर फुल 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और इनके 5-6 स्टेप्स हैं, अगर वो आप क्लियर करते हैं तो आप फुल 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हबीब यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छी है, वो है इनकी फ़ैकल्टी। यहाँ की जो फ़ैकल्टी है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड फ़ैकल्टी है, जिन्होंने अपनी जो मोस्ट ऑफ़ द डिग्रीज़ जो है ना वो फ़ॉरेन के अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिसीव की हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ में वेल इक्विप्ड लैब्स के साथ लाइब्रेरीज़ देखने को मिलती हैं। और इनके साथ आपको जो है ना ये 2-3 और स्कॉलरशिप देखने को मिलती हैं, जिनमें हबीब मेरिट स्कॉलरशिप है, हबीब एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, हबीब योहसिन स्कॉलरशिप है। ठीक है, और इन सब के अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी हबीब यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी हायर स्टडीज़ के दौरान आपको इंटरनेशनल जो एक्सचेंज प्रोग्राम अनाउंस होते रहते हैं या जो इंटर्नशिप्स अनाउंस होती रहती हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है। और इसके साथ जो है ना इनका एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, वो भी आप ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा समझें आपका ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन होगा हबीब यूनिवर्सिटी को लेकर। सो आइए हम अब डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली एक्सेस करके इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड हैं पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट या जो है वो फेडरल बोर्ड या आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड में, वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है वो 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी उन तमाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि आपको एक बहुत ही एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के हवाले से। ठीक है, आपकी ट्यूशन फ़ीस से लेकर आपकी लेबॉर्ट्रीज़ और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी। आपकी एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस भी इसके साथ कवर्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो एडमिशन के लिए एक प्रेपरेटरी क्लासेस होती हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये अगर कंडीशंस इन्होंने बताई हैं, इन पे अगर आप उतरते हैं तो आप HU टॉप्स 100 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हों। ठीक है, और आपने या तो आपका इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर लिया हो या जो है वो आप सितंबर 2025 तक अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लेंगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी 4 ईयर जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस अगर कोई साइंस ग्रुप से है तो उनका मैट्रिक में 80% होना चाहिए और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट में आपका 70% होना चाहिए। बाकी जो दूसरे ग्रुप्स हैं इनके अलावा उनमें मैट्रिक के 75% हो और बाकी जो है वो इंटरमीडिएट में 70% होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं HU टॉप्स के हवाले से वो है 6 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, सिंपली उसके बाद इनका जो है वो एक कोर स्किल्स टेस्ट होता है जो कि आपने क्लियर करना होगा। अब ये कोर स्किल्स टेस्ट क्या है, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपके पास ये PDF आता है।
अब इसमें जो है ना ये टेस्ट के मतलब कंप्लीट जो है वो डिटेल इन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो तरह के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, एक है इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट, दूसरा है मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स जो कि धनानी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग हबीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, या चाहे वो बीएस कंप्यूटर साइंस में लें या जो है वो बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनको ये जो है ना वो दोनों टेस्ट देना होगा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट और दूसरा मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, बाकी वो सारे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनको जो है ना वो सिंपली जो इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो ही देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिटेल्स में बताया हुआ है कि इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि यहाँ पर जो है ना एक तो ये टोटल टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 1.45 आवर्स होगी, जो कि MCQs बेस पे होगी, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रामर होगी जिसमें सेंटेंस करेक्शन होगा, एरर डिटेक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, इनकरेक्ट वर्ब टेंस वगैरह, तो ये चीज़ें होगी ग्रामर के हवाले से। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे राइटिंग भी होगा जिसमें आपको जो है वो 5 पैराग्राफ्स लिखने होंगे पर्सिव ऐसे के हवाले से, जो कि 350 वर्ड से 500 वर्ड्स के होने चाहिए। ठीक है, जो किस पे लिखना होगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू होगा, उस पर आपको ये लिखने को देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो सेम ही है जो कि इंग्लिश का था, जिसमें जो सिलेबस है ना वो कह रहे हैं कि SSC और HSC का सिलेबस होगा। अब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे आपके इस टेस्ट में, लॉगरिथम होगा, फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होगा, वेरिएशंस होंगे। ठीक है, एंगल सर्कल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर ट्रायंगल्स, सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, फैक्टराइजेशंस, ये सारे जो है वो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो कि आपने कवर करने हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखें कह रहे हैं कि यू आर हाईली रिकमेंडेड टू गो थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स ऑफ ग्रेड। ये सारे जो है ना इन्होंने बताए हुए हैं कि इन क्लासेस में से आपका जो है वो टेस्ट आएगा, और उसके बाद इन्होंने ये एक लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप जो है वो मैथ्स के हवाले से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये इनका जो है ना वो टेस्ट का कुछ पैटर्न है या क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप ये जो है वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर देखें कह रहे हैं अप्लाई आपको करना होगा फिर एडमिशन के लिए। ठीक है, हबीब यूनिवर्सिटी में थ्रू HU टॉप्स, दे विल नॉट बी चार्ज एनी एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप ये वाला राउंड जो क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करेंगे तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी चार्जेस जो है वो आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द कोर स्किल्स टेस्ट विल सबमिट द मेरिट स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन। तो जो ये वाला जो स्टेप है ये क्लियर करेंगे ना, वो अपना मेरिट स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन के साथ और बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनका जो है वो HU टॉप्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है एडमिशन एंट्रेंस के हवाले से। सो उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये जो है ना वो पार्टिसिपेशन आपकी इसमें मैंडेटरी नहीं है, आपकी विश है अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहें, लेकिन ये जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा अप्रैल 2025 से। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका जो है वो HU एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि एंड ऑफ द अप्रैल होगा, और उसमें अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको जो है ना वो जो टॉप परफॉर्मेंस हो गए HU टॉप्स के, उनको जो है ना आगे 4 ईयर के लिए हबीब यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी स्कॉलर्स होंगे उनको अपना GPA मेंटेन रखना होगा आगे स्कॉलरशिप ग्रांट्स के लिए, जो कि 3.0 है। ठीक है, ये आपने GPA मेंटेन रखना होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो HU टॉप्स 100% स्कॉलरशिप है, जो भी ये सारे स्टेप्स क्लियर करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ होगी, उनकी जो है वो क्वालिफाइंग राउंड फ़ी नहीं ली जाएगी, हबीब यूनिवर्सिटी एडमिशन फ़ीस भी नहीं ली जाएगी, प्रिपरेटरी जो कोर्स क्लासेस हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, और फुल ट्यूशन फ़ीस टू स्टडी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम,
और फुल लेबॉर्ट्री फ़ीस आपकी इसके साथ होगी, सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी इसके साथ होगी। तो ये वाले बेनिफिट्स होंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि ये 6 स्टेप्स क्लियर करेंगे, ठीक है। ये जो है वो कह रहे हैं कि HU टॉप्स विल नॉट कवर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जिनमें यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल एनरोलमेंट फ़ीस होगी जब आपकी एडमिशन के दौरान आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं। ये उनके लिए जो कि अपना जो 100% स्कॉलरशिप पे नहीं आते ना, उनके लिए है क्राइटेरिया। और उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो रिफंडेबल होगा, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्ट फ़ीस या जो बुक्स वगैरह या स्टेशनरी, ये चीज़ें नहीं कवर की जाएंगी। बाकी अकोमोडेशन जो आउटसाइड ऑफ द कराची हैं वो भी जो है वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डेट्स और डेडलाइंस की बात करें तो यहाँ पर देखें जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 अक्टूबर से लेकर 9 फरवरी तक होगा 2025 तक, ठीक है। और आपका जो क्वालिफाइंग राउंड टेस्ट है वो होगा 22 से लेकर 23 फरवरी तक, ठीक है। और इसकी जो अनाउंसमेंट है रिज़ल्ट की वो होगी मार्च के लास्ट वीक में। बाकी जो आप HU टॉप्स प्रिपेयर्ड प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड से, ठीक है। और बाकी जो आपका HU एडमिशन टेस्ट यानी कि हबीब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो है ना, वो आपका होगा अप्रैल के लास्ट वीक में। और उसके बाद एडमिशन के इंटरव्यूज़ होंगे जो कि 1 मई से ऑनवर्ड्स होंगे। और आपकी जो अनाउंसमेंट है ना रिज़ल्ट की वो होगी मई के 3rd वीक से। बाकी आप जो इनका ओरिएंटेशन है वो अगस्त 2025 से अटेंड करेंगे। आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इनकी जो है वो डेट्स और डेडलाइंस थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पर देखें क्लिक हेयर टू रजिस्टर लिखा हुआ ना, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो कि वही सेम है जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। और ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने ये कह रहे हैं कि आप ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें, जिसमें आपका जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है और आपकी SSC की मार्कशीट है और हायर सेकेंडरी की भी मार्कशीट आपने जो है वो स्कैन करके रख लेनी है। ये रिक्वायरमेंट उनके लिए है जिन्होंने अपना हायर सेकेंडरी जो है ना वो कंप्लीट किया है। बाकी ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट क्लियर नहीं किया, वो अप्रैल 2025 के मंथ में क्लियर करेंगे ना, उनके लिए ये नहीं है। और यहाँ पर कह रहे हैं बे फॉर्म या CNIC स्कैन करना है अगर अवेलेबल है तो ये चीज़ें आपने रेडी रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे जो है ना वो आपकी सिंपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। आपने जस्ट अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम, अपने फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम, अपना CNIC एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, और यहाँ से आपने जेंडर चूज़ करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, अपना सेल फ़ोन नंबर बताना है, ठीक है। चेक लगाएं अगर यही व्हाट्सएप पे है तो। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, पेरेंट्स या गार्डियन का फ़ोन नंबर, पेरेंट्स की यहाँ पर आपने जीमेल एड्रेस देनी है। जिनके भी आगे स्टार है ना वो चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। जिनके आगे स्टार नहीं है वो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस देनी है, अपना कंट्री चूज़ करना है, अपना यहाँ से आपने प्रोविंस चूज़ करना है, यहाँ से सिटी चूज़ करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि चेक द बॉक्स इफ़ योर परमानेंट एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो अगर आपकी परमानेंट डिफरेंट है तो आप यहाँ पर चेक लगा सकते हैं। अगर ये सेम है तो आपने यहाँ पर अनचेक कर देना, ठीक है। और यहाँ से आपने जो है ना कह रहे हैं कि आपने इस HU टॉप्स के हवाले से पहले कहाँ पर सुना, तो आप यहाँ किसी भी एक जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हैव यू एवर अप्लाइड एट हबीब यूनिवर्सिटी। अगर आपने पहले हबीब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करते ही आपके पास ये आपका जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड का सेक्शन है, जिसमें आपने जो है वो आपकी करंट एजुकेशनल लेवल क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर HSC 2 कंप्लीट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर प्रोग्रेस में है यानी कि आप अभी पढ़ रहे हैं आप इंटरमीडिएट में, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई चूज़ ये कंप्लीटेड वाला मैं सेक्शन चूज़ करता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्टडी ग्रुप क्या है, और यहाँ से जो है वो आपने कॉलेज का या जो है वो अपने लास्ट
या करंट स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ से आपने एड्रेस देनी है कंप्लीट अपने कॉलेज की, ठीक है। आपका स्टार्टिंग ईयर कौन सा था, यहाँ से आप जो है वो, ये मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन चूज़ कर रहा हूँ, आपकी जो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट है वो आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ से मैं जो है वो अपना ये वाला ईयर चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं ओवरऑल जो है वो मेरा परसेंटेज कितना बना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इनको। यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ यूर HSC पार्ट 1 रिजल्ट हैव नॉट बीन अनाउंस येट काइंडली एंटर। ये यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आपने, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपकी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुई ना, तो आप सिंपली यहाँ पर ये इस तरह लिख दें, इस तरह, ठीक है, सिंपली। तो मेरी यहाँ पर मैंने ऊपर इंटरमीडिएट कम्प्लीटेड लिखा है, तो मैं यहाँ पर 80% चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये आपसे जो है वो आपके मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपके सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि स्कूल का नाम, स्कूल की एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पर कितना परसेंटेज। यहाँ पर कह रहे हैं कि विच HU स्कूल आर यू प्लानिंग टू अप्लाई टू एट हबीब यूनिवर्सिटी। अब इनमें से 2 इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताए थे, तो जिसमें भी जिस स्कूल में आपने अप्लाई करना है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। और किस प्रोग्राम के लिए, अगर ये मैं चूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये वाले प्रोग्राम्स आते हैं, और अगर नीचे वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये वाले ऑप्शन आते हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यूर ऑप्शनल आर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये वाले आपके जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि पहले से ही सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अगर कोई और आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है जिसमें आपने अपनी जो है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर को अपलोड करना है, आपकी ओरिजिनल जो SSC की मार्कशीट है वो आपने अपलोड करनी है, आपकी जो हायर सेकेंडरी पार्ट 1 की या जो है वो फाइनल हायर सेकेंडरी पार्ट 2 की आपने मार्कशीट अपलोड करनी है, और आपका बे फॉर्म अगर अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये टेस्ट डेट है, यहाँ पर ये बहुत ही आपने केयरफुली चूज़ करना है। जितने भी कराची, सिंध या बलूचिस्तान से हैं वो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला ऊपर फरवरी वाला। बाकी जो है वो इस्लामाबाद या गिलगित बल्तिस्तान, KPK या पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना ये नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद जी यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, और ये डिक्लेरेशन वाला सेक्शन है जिसमें आपने यहाँ पर चेक लगा के अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। ये तरीक़ेकार था हबीब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत ही आसान तरीक़ेकार था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यकीन करें बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, मैं तो पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ हबीब यूनिवर्सिटी को। और यहाँ पर वैसे आपको फुल 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो फिर आपका क्या ही मैं बता सकता हूँ यार। ज़रूर अप्लाई करें और चैनल को यार कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है तो अगेन कमेंट्स में पूछ लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।